एक और नया आईपीओ आ चुका है, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी कि फर्स्ट क्राई। इसमें आप 6 अगस्त से 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रीमियम की बात करूँ तो भाई एक शेयर पर आपको 32 रुपये का अभी प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। और 32 शेयर आएंगे यानी कि 3 × 3 यानी कि 900 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट हो सकता है। अभी जो प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में भाई अप या फिर डाउन हो सकता है। और जो अलॉटमेंट डेट है वो है 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त। लिस्टिंग डेट है वो आपकी हो जाएगी 13 अगस्त। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, ठीक है, कंपनी करती क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो भाई कंपनी जो है प्योरली भाई लॉस मेकिंग है, ठीक है। अभी तुमको दिखाता हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। देखो भाई कंपनी जो है भाई 2010 में फाउंडेड हुई थी और मेनली ये जो है भाई बेबी प्रोडक्ट यानी कि बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें डीलिंग करते हैं। उनके फुटवेयर हो गए, नर्सरी आइटम, डायपर, टॉयज़, पर्सनल केयर और ऐसी सारी चीज़ों में डीलिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भाई ये कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आ गया, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर है, ठीक है, और भी आने वाले हैं, तो भाई इसका कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करना नहीं चाहोगे, ठीक है। अब थोड़े इसके फाइनेंशियल डेटा और बाकी सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। देखो अगर आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, यानी कि अप्लाई करोगे, तो आपको एक लॉट मिलेगा, 32 क्वांटिटी होगी और 14,880 का आपका अमाउंट होगा, ठीक है। और अगर स्मॉल HNI और बिग HNI में आप अप्लाई करते हो तो आपको उस हिसाब से अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी का थोड़ा की परफॉर्मेंस देख लेते हैं भाई, जो कि बहुत ही ख़राब है, ठीक है। मार्च 2022 में था भाई -2%, मार्च 2024 में था -8% के आसपास, ठीक है। बहुत ही भाई बुरी तरीके से पीटी है कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई इनके पास जो एसेट है वो भी है 7,500 करोड़ के आसपास के, और इनकी जो रेवेन्यू है वो है 6,500 करोड़ के आसपास की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -321 करोड़। भाई कंपनी बहुत घाटे में है, ठीक है। नेटवर्थ कंपनी की है भाई 3,100 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लसेस है भाई कंपनी के पास 3,000 करोड़। ये जो एक पॉइंट है ना भाई, थोड़ा सा प्लस पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। और कंपनी की भाई जो टोटल बोरोइंग है वो है 462 करोड़। ये जो पॉइंट है ये सारे भाई नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब तुम देख लो यहाँ पर कंपनी जो है भाई प्रॉफिट तो एब्सोल्युटली नहीं करती है, ठीक है। इनके हर साल में मार्च 2022 हो, 23 हो या फिर 24 हो, इनका कहीं ना कहीं पर भाई प्रॉफिट जो है वो माइनस में है, ठीक है। 321 करोड़ माइनस, 400 करोड़ माइनस, और साथ साथ इनकी जो टोटल बोरोइंग है वो भी भाई बढ़ी है। पहले थी 90 करोड़, उसके बाद 176 करोड़ और उसके बाद 460 करोड़ के आसपास। भाई प्योरली भाई लॉस मेकिंग कंपनी है। अब बात करता हूँ जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था, इसका फाइनल रिव्यू, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाई कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है। दूसरे नंबर का पॉइंट है भाई कंपनी की कोई भाई मोनोपोली नहीं है, ठीक है। कल भी कोई भी बिजनेस में आ सकता है और इसको और भी अच्छी तरीके से पीट सकता है। तो भाई मैं तो इसको भाई अभी जो बाज़ार की हालत है, ठीक है, कभी भाई गैप डाउन ओपन होता है, कभी गैप अप ओपन होता है और कभी कभी गैप अप ओपन होके भाई माइनस में क्लोज होता है। इस हिसाब से भाई मैं सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए। बाकी जो मेरे सारे पैसे हैं भाई उनको मैं हाथ में रखने वाला हूँ, क्योंकि भाई अगर मार्केट और भी नीचे जाता है, ठीक है, तो मेरे जो कुछ स्टॉक है, ठीक है, उनको मुझे एवरेज करना पड़ेगा और साथ ही अपनी जो नई पोजीशन है यानी कि बाय इन द डीप, उसके लिए भाई मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं सारे पैसे IPO में डाल दूंगा जहाँ पर भाई मुझे प्रोबेबिलिटी
बहुत कम लगती है कि भाई मुझे चांस मिलेगा। और ये जो आईपीओ है वो इतना कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। एक लॉट अप्लाई करने वाला हूँ, वो भी भाई सिर्फ अपने शौक के लिए, ठीक है। बाकी मेरे पास जितना भी कैपिटल है उसको मैं भाई मार्केट के लिए होल्ड पर रखूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे पता है ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। और जो लोग भाई मार्केट को छोड़कर भागे हैं, जिनका लॉस हुआ है, वो कौन लोग हैं पता है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई पेनी स्टॉक खरीदे थे किसी की रील देखकर या फिर किसी का शॉर्ट देखकर, छपरी ट्रेडर के झांसे में आकर, ठीक है। ऐसा मत करिए। आप इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई सबसे पहला तो है लॉन्ग टर्म, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो। लेकिन भाई भूल कर भी भाई 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कर देना, ठीक है। वो 5,000 नहीं, आपके 50,000 लेकर डूबेगा। वो 50,000 की वैल्यू आपको अभी नहीं होगी। सपोज करो कि तुम 50,000 कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। आने वाले साल में वो मे बी 100 या 200% से ग्रो हो जाए, या फिर अगर कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले 20 या 30 सालों में 50 लाख में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी कैपिटल है, छोटा है या बड़ा है, मेक श्योर भाई आपको उसको हिफाजत में रखना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है ना भाई, तो अपना जो कैपिटल है ना भाई, उसकी रक्षा करो, उसको बचा के रखो, ठीक है। आप 90% लोगों से आगे हो जाओगे, ठीक है।